हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणय। वेलकम टू चेसहॉलिक। आज का हमारा वीडियो होने वाला है हिकारू नाकामुरा के ऊपर। ये गेम 2016 में खेली गई थी डिंग लीरेन के साथ में। इस गेम में हिकारू नाकामुरा के वाइट पीसेस है और डिंग लीरेन के ब्लैक पीसेस है। गेम की शुरुआत होती है D4, D5, C4, C6 स्लेव डिफेंस, नाइट F3, नाइट F6, नाइट C3, E6 सेमी स्लेव डिफेंस, बिशप G5, नाइट को पिन किया, H6 बिशप के ऊपर अटैक है, बिशप H4, एंटी मॉस्को गैम्बिट। और यहाँ पे ब्लैक पॉन कैप्चर कर लेता है D×C4। और ये जो पॉन कैप्चर करता है ब्लैक, ये अभी वापस नहीं देने वाला, वो B5 करके बाद में सपोर्ट कर लेगा। पर इसके बदले में वाइट को क्या मिलता है? वाइट को सेंटर मिलता है, ठीक है। E4 खेलता है। तो अभी इधर ब्लैक की मेन स्ट्रेटजी क्या है कि वो क्वीन साइड से विन करना कोशिश करेगा गेम को। और वाइट की स्ट्रेटजी क्या है कि वो सेंटर पे ऊपर अटैक करके विन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अभी खेला गया G5, बिशप के ऊपर अटैक किया, बिशप G3, B5 पॉन को सपोर्ट दिया, बिशप E2, और यहाँ पे खेला गया बिशप B7। H4 मूव का पर्पज़ क्या है? पॉन स्ट्रक्चर डैमेज करे ब्लैक का, और अगर वो कैप्चर करता है तो बिशप वापस पिनिंग पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे खेला गया G4, नाइट के ऊपर अटैक किया, नाइट गई E5 पे, नाइट को सेंट्रलाइज किया, और यहाँ पे नाइट BD7, नाइट को चैलेंज किया, सेंट्रलाइज नाइट को कैप्चर किया, क्वीन क्रॉस D7। और यहाँ पे क्या लगा? बिशप E5, नाइट को पिन किया, और यहाँ पे क्वीन E7 खेला गया। बल्कि यहाँ पे बिशप अगर बिशप G7 खेलता है तो यहाँ पे 2-3 लाइन है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम खेलेंगे क्वीन C1, वो कैसल करेगा ब्लैक। फिर हम खेलेंगे क्वीन F4, नाइट के ऊपर अटैक करेंगे। अगर वो समझो नाइट को डिफेंड करता है, मीन्स कैसे डिफेंड करेगा? क्वीन से वो डिफेंड नहीं कर सकता, क्योंकि हम बिशप से फिर एक्सचेंज अप हो जाएंगे, ठीक है। उसको नाइट को मूव करना ही पड़ेगा। वो नाइट कहाँ भी मूव होती है तो हम कैसे बिशप कैप्चर, बिशप अगर किंग से कैप्चर करता है तो क्वीन से पॉन कैप्चर कर लेंगे। अगर नाइट से कैप्चर करता है तो हम ये पॉन विन कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से गेम कंटिन्यू हो सकती है। और आगे जाके समझो अभी ब्लैक समझो ये पॉन कैप्चर कर दे तो हम कैसे खेल सकते हैं? हम ये पॉन कैप्चर कर लेंगे और क्वीन G5 पे लाके वाइट की नाइट को पिन करेंगे, और H4 H5 पॉन भी पुश कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी खेला जा सकता है। बट गेम में यहाँ पे बिशप G7 से सपोर्ट नहीं किया गया, यहाँ पे क्वीन E7 से सपोर्ट किया गया, ठीक है। क्वीन E7 के बाद यहाँ पे खेला गया B3 मूव का पर्पज़ क्या है कि जो वाइट में ब्लैक की स्ट्रैटेजी क्या है कि क्वीन साइड से वो ले लेने की कोशिश करेगा, पास पॉन निकालने की कोशिश करेगा। तो वाइट क्या उसे स्टॉप करने की कोशिश करेगा, उसके पास पॉन रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे B3 खेला गया। बट आप सोच रहे होंगे B3 के बाद तो B5 करके भी खेला जा सकता है, मीन्स नाइट मूव होती है तो ये E4 का पॉन हमारा ड्रॉ पर है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इस मतलब ऑफकोर्स हमें B4 पुश करके पॉन मिल रहा है। बट हमारा क्या हो रहा है, अगर क्या हो रहा है कि जो हमारी जो नाइट है वो अच्छे स्क्वायर पे आ रही है। मीन्स आप समझो ये पॉन प्रमोट करते हो, पासर पॉन आपको मिल रहा है, पर हमारी जो नाइट है वो अच्छे स्क्वायर पे बैठ रही है। आगे जाके हमारा बिशप C4 पे भी आ सकता है, ठीक है। इस तरह से भी हम खेला है, मतलब वाइट की पोजीशन पूरी अच्छी हो रही है। इसलिए यहाँ पे हम जब B3 पुश होता है तो ब्लैक कैप्चर कर लेता है पॉन को A×B3, और यहाँ पे खेला गया A6, ठीक है। यहाँ पे खेला गया क्वीन C1 का आइडिया क्या है कि क्वीन E3 नहीं तो क्वीन F4 ऐसे जाने का प्लान है वाइट का, ठीक है। यहाँ पे खेला गया रुक G8, कैसल किया, और यहाँ पे खेला गया नाइट H5 के बाद यहाँ पे आप वीडियो पॉज कीजिए, और नाकामुरा ने सेंटर से अटैक करना चालू कर दिया है, ठीक है। इस मूव के बाद नाइट H5 के बाद, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए और नाकामुरा की मूव फाइंड करने की कोशिश कीजिए। होप आपने वीडियो पॉज किया होगा। यहाँ पे नाकामुरा की मूव आती है D5, और D5 के बाद आप सोच रहे होंगे कि पॉन हम लॉस कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको गेम में डिंग लीरेन ने क्वीन क्रॉस H4 खेला गया था, ठीक है। गेम में क्वीन क्रॉस H4 खेला गया था। बट मैं आपको बता देता हूँ, अगर पॉन क्रॉस पॉन होता तो यहाँ पे हम अपना बिशप सेक्रीफाइस कर देते थे, क्योंकि अगर क्वीन क्रॉस बिशप होता तो हम रुक
रुक E1 खेलेंगे। रुक E1 का पर्पज़ क्या है कि अभी वाइट ने डिस्कवर थ्रेट लगाई है। समझो ब्लैक लॉन्ग साइड कैसल करता है तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि लॉन्ग साइड कैसल करेगा तो उसकी क्वीन चली जाएगी डिस्कवर चेक में, ठीक है। तो उसके पास एक ही मूव है डिस्कवर चेक को बचाने के लिए, बिशप बीच में डाल सकता है, ठीक है। अगर वो बिशप बीच में डालते तो हम क्या करेंगे, हम बिशप से पॉन कैप्चर, क्वीन के ऊपर अटैक है। ऑफकोर्स क्वीन कहाँ मूव होगी, क्वीन पीछे ही जाएगी, पॉन C6 के पॉन को सपोर्ट करेगी। तब हम खेलेंगे पॉन क्रॉस C6। ऑफकोर्स वो पॉन से बिशप मारेगा, ठीक है। हम कैप्चर करेंगे बिशप क्रॉस और हम खेलेंगे नाइट D5। ये पूरी थ्योरी है, ये पूरी लाइन है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अभी क्वीन के ऊपर अटैक है तो क्वीन क्रॉस C6, क्वीन क्रॉस C6, बिशप क्रॉस C6, नाइट क्रॉस बिशप, और यहाँ पे फोक हो चुका है तो और उसको मूव करना पड़ेगा ना बिशप। और इस पोजीशन में पीसेस तो इक्वल है, बट के वाइट की जो पीसेस है उसकी एक्टिविटी बहुत अच्छी है, ठीक है। वो आगे जाके रुक E5 पे लिफ्ट करेगा, B5 का पॉन कैप्चर करेगा, नाइट के ऊपर भी अटैक होगा, ठीक है। इस तरह से गेम खेला जा सकता है। बट गेम में क्या हुआ, गेम में जब पॉन पुश किया, बट गेम में खेला गया क्वीन क्रॉस H4। ऑफकोर्स डिंग लीरेन को ये थे लाइन पता होगी, इसलिए उन्होंने क्वीन क्रॉस H4 खेला, ठीक है। क्वीन क्रॉस H4 के बाद यहाँ पे खेला गया G2, क्वीन के ऊपर अटैक किया, और यहाँ पे खेला गया क्वीन G5। क्वीन G5 का पर्पज़ क्या है, एक तो क्वीन एक्सचेंज ऑफर किया और बिशप के ऊपर अटैक है, ठीक है, इसलिए। बट नाकामुरा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, उन्होंने खेला पॉन क्रॉस C6। अब मैं आपको बता देता हूँ, अपना बिशप का सेक्रीफाइस दिया है, बट मैं आपको बता देता हूँ अगर क्वीन एक्सचेंज करता है तो क्या होता है। अगर क्वीन एक्सचेंज करता है तो यहाँ पे नाकामुरा पॉन कैप्चर करेंगे, ठीक है। रुक के ऊपर अटैक है, और अगर रुक को बचाते नहीं है तो रुक पॉन क्रॉस रुक और क्वीन प्रमोट हो जाएगी, ठीक है। तो नाकामुरा के पास मूव फोर्स है कि क्वीन से रुक मारने का, किंग से रुक मारा, ठीक है। और यहाँ पे नाकामुरा क्या करेंगे, रुक D8 पे लाएंगे क्योंकि क्वीन प्रमोशन स्टॉप करेंगे। बट यहाँ पे नाकामुरा के बाद बहुत ब्रिलियंट मूव है, यहाँ पे खेलेंगे वो रुक D1। रुक D1 का पर्पज़ क्या है कि उसको मारना तो फोर्स है, क्योंकि हम वो नहीं मारेगा तो हम मारेंगे। और मीन्स आपको बता देता हूँ, अगर वो समझो कुछ खेलता है तो हम कैप्चर कर लेंगे और हमारी क्वीन प्रमोट कर लेंगे, ठीक है। बट इसलिए उसको मारना फोर्स है, ठीक है। अगर वो मारता है तो हम क्या करेंगे, बिशप से मारना फोर्स है, ठीक है। और अभी हमारी थ्रेट क्या है कि हमें क्वीन प्रमोट करना है, ठीक है। तो उसको अपना बिशप और रुक देने ही पड़ेंगे, ठीक है। वो बिशप बीच में डालना ही पड़ेगा, उसको कैप्चर करेंगे, फिर किंग ऊपर आएगा। तो इस तरह से क्वीन प्रमोट होगी, ठीक है। तो हम एक पीस अप हो गए, अब अप हो जाएगा नाकामुरा, ठीक है। तो ये पोजीशन कम्प्लीटली विनिंग है वाइट के लिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्वीन एक्सचेंज, मतलब इस पोजीशन में क्वीन एक्सचेंज मूव पॉसिबल नहीं है, इसलिए नाकामुरा यहाँ पे डिंग लीरेन ने बिशप से यहाँ पे बिशप सेक्रीफाइस एक्सेप्ट कर लिया। और बिशप सेक्रीफाइस पे यहाँ पे आता है, ऑफकोर्स बिशप क्रॉस किया, रुक के ऊपर अटैक है और रुक खेला गया B8 पे। यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए और नाकामुरा की अगली मूव फाइंड करने की कोशिश कीजिए। होप आपने वीडियो पॉज किया होगा। मैं आपको जब भी बोलता हूँ वीडियो पॉज किया करो, तब आप वीडियो पॉज किया करो, क्योंकि इससे ही आपका गेम इम्प्रूव होगा, ठीक है। यहाँ पे अगली मूव आती है नाइट D5। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव। नाइट D5 के बाद क्या हो रहा है कि आप अभी पॉन कैप्चर नहीं कर सकते। समझो आप पॉन कैप्चर करते हो तो यहाँ पे ब्लैक की चेकमेट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि नाइट जो E7 का स्क्वायर है उसे गार्ड कर रहा है, ठीक है। इसलिए और अगर आप पॉन से नाइट कैप्चर करते हो तो यहाँ पे हमारी मूव आती है रुक C8 चेक, जो गेम में हुआ, ठीक है। अभी गेम में रुक C8 क्वीन C8 चेक देने के बाद उसको अगर वो मारता है तो क्वीन प्रमोट करके ये पोजीशन कम्प्लीटली विनिंग है वाइट के लिए, ठीक है। बट गेम में क्वीन C8 चेक के बाद यहाँ पे खेला गया किंग E7। किंग E7 के बाद यहाँ पे खेला गया रुक क्रॉस A6। रुक क्रॉस A6 आपको देखने में तो सिंपल पॉन कैप्चर लग रहा होगा, पर बहुत पावरफुल मूव है, क्योंकि इस मूव के बाद क्या हो रहा है कि जो 6th रैंक है वो पूरा गार्ड कर रहा है, जो रुक है वो, ठीक है, पूरा 6th रैंक गार्ड कर रहा है। मीन्स ब्लैक के किंग को बाहर आने नहीं दे रहा है, अंदर ही ट्रैप करके रख रहा है, ठीक है। रुक क्रॉस A6 के बाद यहाँ पे खेला गया
नाइट क्रॉस G3, मैं आपको नाइट क्रॉस G3 का पर्पज़ बता देता हूँ। अगर वाइट यहाँ पे केयरफुल नहीं होता और कैप्चर करता है तो यहाँ पे ड्रॉ हो रही है पोजीशन, रिपीट करके ड्रॉ हो रही है पोजीशन, ठीक है। ये प्लान था डिंगलिरेन का, बट ऑफकोर्स उनको नाइट क्रॉस नाकामुरा को ये सिंपल प्लान पता ही चला ही होगा, इसलिए उन्होंने कैप्चर नहीं किया, बल्कि यहाँ पे उन्होंने खेला बिशप क्रॉस B5। बिशप क्रॉस B5 की मूव क्या, बिशप क्रॉस B5 से क्या हो रहा है कि यहाँ पे चेकमेट लगी है D7 पे। अगर समझो ब्लैक केयरफुल नहीं होता, मीन्स आपको मैं बता देता हूँ, अगर समझो वो खेलता है कि मोर ह्यूमन मूव खेलता है, बिशप G7 खेलता है कि रुक क्वीन के ऊपर अटैक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चेकमेट लगी है, चेक, ठीक है, यहाँ पे चेकमेट लगी हुई है। बट अभी इसके पास एक ही मूव है कि उसको पीछे ही जाना है, ठीक है। पीछे जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट वापस चेक देंगे अगर वो मारता है, तो ऑफकोर्स ये विनिंग पोजीशन है वाइट के लिए। अगर वो मारता है समझो, तो चेक देने के बाद उसको ऊपर ही आना पड़ेगा, और ऊपर जब आता है तो चेक देंगे, ऑफकोर्स नीचे जाना फोर्स है, और इस तरह से हम उसकी चेकमेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम चेकमेट कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स वो मारेगा तो नहीं, उसे ऊपर ही आना पड़ेगा, वो मारेगा तो नहीं, ठीक है। और जब वो ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद हम क्या करेंगे, क्वीन से C5 चेक देंगे, उसको एक ही जगह है, नीचे ही आना पड़ेगा, रुक से चेक देंगे, और अगर वो उसको यहाँ पे क्वीन देनी पड़ेगी, अगर वो क्वीन नहीं देगा तो यहाँ पे उसकी चेकमेट हो जाएगी, क्योंकि अगर समझो ऊपर आता है तो हम यहाँ पे क्या खेलेंगे, चेक, उसको नीचे आना फोर्स है, चेक, कैप्चर करेगा, कैप्चर बीच में डालेगा, और यहाँ पे उसकी चेकमेट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से गेम कंटिन्यू हो सकता है। बट गेम की तरफ बढ़ते हैं। गेम में सॉरी मैं थोड़ा पीछे चला गया था। नाइट क्रॉस G3 के बाद यहाँ पे गेम में बिशप क्रॉस B5 के बाद यहाँ पे मैं आपको बता दिया कि अगर वो केयरफुल नहीं रहता तो इस तरह से पोजीशन मीन्स ब्लैक की लॉस हो रही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे नाइट E2 चेक दिया गया, ब्लैक ने यहाँ पे चेक दिया है। ये नाइट ब्लंडर नहीं है, क्योंकि अगर इस नाइट को समझो वाइट कैप्चर नहीं करता और मूव होता है तो यहाँ पे क्वीन यहाँ पे आ जाएगी, और ये पोजीशन वाइट के लिए लॉस हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मारना फोर्स है, और ऑफकोर्स मारना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बिशप को डिफ्लेक्ट करने की मूव है। नाइट जो E2 मूव है वो बिशप को, डिंगलिरन को पता है कि नाइट कैप्चर हो रही है बिशप से, क्योंकि बिशप एक जो लोती मूव है कि ब्लैक को चेकमेट कर रही है इमीडिएटली, ठीक है। इसलिए वो डिफ्लेक्टिंग मूव है, इसलिए बिशप क्रॉस E2 खेला गया। बिशप क्रॉस E2 के बाद यहाँ पे खेला गया F6। ब्लैक को एक टेम्पो में, ब्लैक को एक मूव मिल गई अपनी नाइट को सेक्रीफाइस करके किंग को सेव करने की, ठीक है। इसलिए अभी किंग को जगह बना रहे ब्लैक अंदर के तरफ जाने के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे खेला गया, नाकामुरा ने यहाँ पे वापस ब्रिलियंट मूव खेली, यहाँ पे खेला गया रुक चेक। अभी रुक चेक करने के बाद क्या हो रहा है कि अगर ब्लैक कैप्चर करता है, मीन्स गेम में तो कैप्चर किया, उसको मारना ही फोर्स है, नहीं कैप्चर नहीं करता है तो उसकी क्वीन चली जाएगी, ठीक है। तो गेम में कैप्चर किया गया। कैप्चर करने के बाद यहाँ पे वाइट ने उसका रुक मार दिया, और ये पूरा गेम नाकामुरा ने इस पॉन के ऊपर जीता है। जो B7 का पॉन जो प्रमोट हुआ है वाइट का, उसके ऊपर पूरा पॉन गेम जीता है, और आगे भी उसी पोजीशन मीन्स आगे भी जो गेम कंटिन्यू होगा वो B7 का जो पॉन प्रमोट हुआ है उसी ऊपर ही नाकामुरा विन होंगे। बट इस पोजीशन पे इसलिए ना यहाँ पे ना डिंगलिरेन ने रिज़ाइन दे दिया जब क्वीन क्रॉस B8 आया, मीन्स इस पोजीशन में डिंगलिरेन ने रिज़ाइन कर दिया था इसी पॉन की वजह से। मैं आपको बता देता हूँ रिज़ाइन क्यों किया। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे कुछ किया जा सकता है, मीन्स बिशप को हम डेवलप कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हम चेक देंगे, उसको क्वीन बीच में डालना ही पड़ेगा। अगर वो डालता नहीं है तो ऑफकोर्स हम प्रमोट कर देंगे क्वीन, ठीक है। तो उसको क्वीन बीच में डालना ही पड़ेगा, और क्वीन बीच में डालते तो हम इधर क्वीन प्रमोट करेंगे और उसको अपना रुक देना पड़ेगा, क्वीन क्रॉस रुक, और हमारे पास पूरा रुक अप है, नाकामुरा पूरा रुक अप है, इसलिए पोजीशन ब्लैक के लिए लॉस है, ठीक है। और इस तरह से हिकारू नाकामुरा ये गेम जीत जाते हैं। अगर ये आपको ये गेम अच्छी लगी होगी
तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। आपको शेयर से रिलेटेड ज़्यादा कंटेंट चाहिए तो हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी को आप फॉलो कर सकते हैं। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।